ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऊष्मा भंडार के संपर्क में नियत आयतन वाले निकाय के लिए संतुलन प्रतिबंध। इस बार हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी आएगी। तो आपको डिफरेंस समझना है कि पहले जब हमने गिब्स एनर्जी लिखा था उस वक्त हमने क्या किया था कि जो ऊष्मा भंडार था, ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि हमने पहले क्या किया था, फिक्स टेम्परेचर यानी कि टी प्राइम और प्रेशर यानी कि पी प्राइम, उस वाले ऊष्मा भंडार के कांटेक्ट में किसी सिस्टम ए को कांटेक्ट में रखा था और तब संतुलन प्रतिबंध ज्ञात किया था। राइट। इस बार अपन क्या कर रहे हैं, अगर हम उस निकाय ए का जिसके वॉल्यूम पे हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई थी, इस बार अपन क्या करेंगे, अगर उसका वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया जाए तो इस स्थिति में हमें संतुलन प्रतिबंध जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन अलग मिलेगी। सो लेट मी रिपीट इट वंस अगेन कि गिब्स एनर्जी के टाइम पे ऊष्मा भंडार हमने लिया था और उसके साथ में हमने एक निकाय लिया था, लेकिन निकाय के वॉल्यूम पे या उसके टेम्परेचर पे या उसके प्रेशर पे कोई कंडीशन नहीं डाली थी, केवल ऊष्मा भंडार के टेम्परेचर और प्रेशर पे कंडीशन डाली थी, वो फिक्स थे, वो इस बार भी फिक्स है, पर निकाय पर हमने कोई कंडीशन नहीं डाली थी। इस बार हम निकाय पे कंडीशन डाल रहे हैं कि उसका आयतन नियत है। पिछली बार जब गिब्स एनर्जी का डेरिवेशन किया था तो निकाय का आयतन कांस्टेंट नहीं था, इस बार निकाय का आयतन यानी ए का वॉल्यूम पिछली बार कांस्टेंट नहीं था, बाकी सब चीजें सेम है, इस बार बस ए का वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। तो हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या मिलेगी, तो इस बार अपन मानते हैं कि जो ए निकाय है वो ऊष्मा भंडार के कांटेक्ट में है और टेम्परेचर टी प्राइम पर, क्योंकि टी प्राइम तो कांस्टेंट ही है अभी भी, ठीक है, उस पर ऊष्मा क्यू प्राइम अवशोषित करता है। लेट मी अगेन टेल यू समथिंग कि जब हमने गिब्स एनर्जी का डेरिवेशन किया था तो क्यू प्राइम एनर्जी जो है वो किसने ली थी, हीट रिजर्वर ने ली थी, ऊष्मा भंडार ने ली थी, ए प्राइम ने ली थी, यानी क्यू प्राइम एनर्जी जो है पिछली बार किसने अवशोषित किया था, ए प्राइम ने। इस बार क्यू प्राइम एनर्जी कौन अवशोषित कर रहा है, ए अवशोषित कर रहा है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, पिछली बार से इस बार में कंफ्यूज नहीं होना है। गिब्स एनर्जी के डेरिवेशन के टाइम पे ऊष्मा भंडार एनर्जी अवशोषित करता है, जबकि अभी वाले केस में निकाय अवशोषित कर रहा है। तो इस बार ए जो है वो क्यू प्राइम अवशोषित कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये ए है, ये ए प्राइम है, इसने एनर्जी ले ली क्यू प्राइम, हीट ले ली क्यू प्राइम, और एंट्रोपी में परिवर्तन हुआ इसके। अब क्योंकि इसके जो एंट्रोपी में परिवर्तन हुआ उसको क्या लिखना पड़ेगा, डेल्टा एस प्राइम, तो यहां से अपन ने क्या लिखा है, डेल्टा एस प्राइम। तो अब डेल्टा एस प्राइम का फॉर्मूला तो होता है कि हीट में कितना चेंज हुआ और टेम्परेचर में कितना था, लेकिन क्योंकि आप एंट्रोपी में चेंज निकाल रहे हो ए प्राइम के, और इस बार ए प्राइम ने हीट ली नहीं है, प्रीवियस केस में इसने हीट ली थी, अब्सॉर्ब की थी, इसलिए प्लस का क्यू प्राइम लिखा था। इस बार इसने इतनी ही हीट दे दी है, रिलीज कर दी है, इसलिए यहाँ पर माइनस का क्यू प्राइम आ रहा है। ये आपको बहुत ज्यादा समझने की आवश्यकता है, अगर आपने ये समझ लिया तो आगे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब अपन क्या करेंगे, ए ने क्या किया है, अब्सॉर्ब किया है। जब ए ने अब्सॉर्ब किया है तो इसके लिए थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम अपन लिखते हैं, तो अब्सॉर्ब हीट इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। पर क्योंकि हमने ये जो इक्वेशन लिखी है किसके लिए लिखी है, ए के लिए, और हमने कंडीशन डाल दी कि ए का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, तो पीडीवी तो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो क्यू प्राइम जो है वो किसकी वजह आ जाएगा, क्यू प्राइम जो है वो डेल्टा ई के बराबर आ जाएगा। ध्यान रखिए ई पर प्राइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये इक्वेशन ए के लिए लिखी जा रही है और ए पे प्राइम नहीं था, लेकिन जो हीट उसको मिली है वो किस मात्रा में मिली है, क्यू प्राइम मात्रा में मिली है, तो क्यू जो है वो क्यू प्राइम के बराबर ही होगा। तो परिमाण में क्यू प्राइम बराबर ही है और वो अब्सॉर्ब किया है, इसलिए पॉजिटिव साइन के साथ में लिया गया है। अब ये क्यू प्राइम की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो डेल्टा एस प्राइम इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा ई बार अपॉन टी प्राइम मिल जाएगा। अब अपन वही करेंगे, कंबाइंड एंट्रोपी हमारे पास कितनी होती है, डेल्टा एस प्लस डेल्टा एस प्राइम होता है, डेल्टा एस प्राइम की वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे, तो डेल्टा एस स्टार हमें ये मिल जाएगा। एलसीएम ले लेंगे टी प्राइम, तो एलसीएम से हमें ये मिल जाएगा, हमने माइनस वाले टर्म को पहले ले लिया है, देखो इसको एलसीएम लेके क्या मिलेगा, टी प्राइम डेल्टा एस माइनस डेल्टा ई बार अपॉन टी प्राइम मिला है, ठीक है। आप माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा ई बार माइनस टी प्राइम डेल्टा एस अपॉन टी प्राइम, तो यहाँ पर ब्रैकेट आना चाहिए, ये माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है।
अब क्योंकि टी प्राइम तो हमारा कांस्टेंट है ही है, अब दो कंडीशन लगेगी डेल्टा एस प्राइम। हम जानते हैं कि टी प्राइम अगर कांस्टेंट है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो डेल्टा अगर बाहर ले लें, इसको सॉल्व करो, यहाँ पे इसको सॉल्व करो, डेल्टा माइनस का डेल्टा ई बार माइनस टी प्राइम एस, इसको सॉल्व करते हैं तो डेल्टा पहले इस पे अप्लाई होगा, तो माइनस का डेल्टा ई बार, और क्योंकि टी प्राइम तो कांस्टेंट ही रहेगा ऊष्मा भंडार का, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का टी प्राइम को रहने दो और डेल्टा एस, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास, और ये वैल्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, कहाँ पे, ये रही। ठीक है, तो इसका मतलब इसको डेल्टा ई माइनस टी प्राइम एस लिख सकते हैं, और नीचे टी प्राइम एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो डेल्टा के अंदर का फंक्शन है ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो इसे हम नए फंक्शन से रिप्रेजेंट कर देते हैं एफ से, यानी एफ को रिप्रेजेंट कर देते हैं हम ई बार माइनस टी प्राइम एस, तो ये हमारा हो जाएगा डेल्टा एस स्टार माइनस का डेल एफ अपॉन टी। अब एंट्रोपी की कंडीशन हम जानते हैं कि डेल्टा एस स्टार जो होता है साम्यावस्था पे, वो डेल्टा एस प्राइम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, इसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी बोलते हैं, ध्यान रखना साम्यावस्था हमेशा स्पॉन्टेनियसली आती है। ठीक है, तो डेल्टा एस प्राइम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। अब क्योंकि डेल्टा एस स्टार जो है वो मिला है माइनस का डेल्टा एफ अपॉन टी प्राइम, अब अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, इस टी को उधर ले जाओ तो माइनस का डेल्टा एफ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और माइनस को हटाएंगे तो साइन चेंज करना पड़ेगा, तो डेल्टा एफ लेस देन इक्वल टू जीरो, तो डेल्टा एफ हमारी लेस देन इक्वल टू जीरो होती है। तो डेल्टा जी पर जिस तरह से मैंने समझाया था कि अगर डेल्टा जी लेस देन इक्वल टू जीरो होती है तो जी न्यूनतम होता है, उसी तरह से एफ भी क्या होगा, न्यूनतम। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई निकाय नियत ताप यानी टी प्राइम, नियत दाब यानी पी प्राइम उसके ऊष्मा भंडार के कांटेक्ट में है और उसका खुद का वॉल्यूम भी नियत है, तो स्थायी साम्यावस्था के लिए यानी स्टेडी इक्विलिब्रियम के लिए आवश्यक होगा कि उसके लिए फंक्शन एफ का मान मिनिमम हो। एफ की डायमेंशन ऊर्जा की होती है, इसलिए इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन बोलते हैं। बाकी इसके बाद का डेरिवेशन किसी काम का नहीं है, आपको बस यही ध्यान रखना है। ये बस बता रहा है कि जी का फॉर्मूला मिला था ई माइनस टी एस प्लस पीवी था ना, अब हमें यहाँ मिल गया ई माइनस टी एस को हम एफ लिख सकते हैं, तो जी का एक नया फॉर्मूला आ जाता है एफ प्लस पीवी। करेक्ट, बस इतना ही करना है। इंग्लिश में आपको दिखा देती हूँ, तो ये है अपने पास इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर सिस्टम ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम इन कांटेक्ट विद द हीट रिजर्वर, और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का डेरिवेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। बस ये इतना ही काम का है, बाकी कुछ काम का नहीं है, एग्जाम में लिखना भी नहीं है, बस ये एफ तक ही लिखना है कंडीशन। ठीक है।